आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। समुद्री तूफान यास बुध की शाम पारादीप और सागर जजीरे के दरमियान शुमाली उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिल पर पहुंच जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान से कहा है कि ज्यादा खतरे वाले इलाकों से लोगों को महफूज तरीके से बरवक्त मुंतकिल किए जाने को यकीनी बनाएं। मरकज सीबीएसई के 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के बारे में 1 जून तक कोई फैसला कर लेगा। रियासतों से कहा गया है कि वो कल तक अपनी राय पेश कर दें। भारत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले रोजाना अफराद की शरह कम होकर 11.34% रह गई है। दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन में तोसी की गई है और रेलवे के महकमे ने मुख्तलिफ रियासतों को अभी तक 15,284 मैट्रिक टन से ज्यादा रकीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने कहा है कि इम्कान है कि समुद्री तूफान यास शदीद होकर बहुत शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले। अंदाजा है कि ये बुध की शाम उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिलों को पार कर लेगा। ये तूफान मगरबी बंगाल में दीघा और उड़ीसा में पारादीप के दरमियान जा टकराए। महकमा मौसमियात ने बताया कि इस तूफान की वजह से मशरिक वस्ती खलीज बंगाल में हवा का गहरा दबाव कल एक बहुत गहरे दबाव में तब्दील हो गया। उड़ीसा में पारादीप के शुमाल जुनूब मशरिक से तकरीबन 590 किलोमीटर पर मरकूज इस तूफान के आज सुबह तक शिद्दत इख्तियार कर लेने और मजीद गहरा होकर एक बहुत शदीद समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेने का इम्कान है। ये एक डिप्रेशन में परिणत हो गया है और ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत है। बालासोर और दीघा से लगभग 700 किलोमीटर दूरी पे 1130 पर यह केंद्रीभूत था और ये उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में गति करके सुबह तक एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा और 25 तारीख शाम तक एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा। 26 में उत्तर नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पारादीप और सागर आइलैंड के बीच ये हमारा प्रेडिक्टेड ट्रैक है। ये हमारा एरिया है जिसके अंदर ये साइक्लोन तट को पार कर सकता है। एज ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म विथ ए विंड स्पीड ऑफ 155 to 165 kmph एंड गस्टिंग टू 185 kmph। महकमे ने कहा है कि इस तूफान के दौरान ये भी खतरा है कि समुद्र की लहरें 20 फुट तक ऊपर उठें। मौसमियात के माहिरीन का ख्याल है कि समुद्री तूफान से मजीद नुकसान हो सकता है क्योंकि ये और भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ है। महकमा मौसमियात के दफ्तर ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो आज शाम से समुद्र में न जाएं। मगरबी बंगाल में रियासती इंतजामिया समुद्री तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और एक मरबूत कमान एजेंसी आज से काम करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ साहिली इलाकों में समुद्री तूफान से मुतालिक मुख्तलिफ मरकज कायम किए गए हैं। बहुत से लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है। कल मशरकी मिदनापुर के जिला कलेक्टर ने तूफान से निपटने के लिए एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। साहिली इलाकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और एनडीआरएफ की 32 टीमें रियासत पहुंच गई हैं। खलीज बंगाल के वस्त मशरिक में हवा का दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। तवक्को है कि ये आज समुद्री तूफान की शक्ल में बदल जाएगा और कल मजीद शदीद इंतहाई समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि ये बुध को शुमाली उड़ीसा मगरबी बंगाल साहिल को पार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अब तकरीबन 540 किलोमीटर दूर उड़ीसा में पारादीप के जुनूब मशरिक में मरकूज है।
ओडिशा सरकार मुमकिन समुद्री तूफान से निपटने के लिए सभी एहतियाती इकदाम करने के लिए तैयार है। सरकार की तरजीह ये होगी कि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों समेत हसास इलाकों में फंसे हुए लोगों को तेजी से निकाला जाए। सरकार ने जरूरी सामान के साथ साइक्लोन सेंटर के लिए मुनासिब इंतजाम भी किए हैं। इस बात पर भी तवज्जो दी जा रही है कि इम्कानी तौर पर तूफान से मुतासिर होने वाले इलाकों में कोविड-19 की सहूलतों से मुताल्लिक बिला रुकावट कामकाज को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान एनडीआरएफ की 22, ओडीआरएएफ की 66 और आग बुझाने वाले अमले की 177 टीमें राहत और बहाली के काम के लिए पहले ही अपनी तैनाती की जगह पहुंच चुकी हैं। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो समुद्री तूफान यास के पेश नज़र साहिल से कुछ दूर सरगर्मियों में शामिल लोगों को बरवक्त महफूज जगहों पर पहुंचाए जाने को यकीनी बनाएं। इम्कान है कि ये तूफान बुध की शाम मगरबी बंगाल और शुमाली ओडिशा के साहिलों को पार कर लेगा। उन्होंने अफसरान को रियासतों के साथ करीबी ताउन रखते हुए काम करने की भी हिदायत दी ताकि ज्यादा खतरे वाले इलाकों से लोगों को महफूज तरीके से निकाला जा सके। जनाब मोदी ने समुद्री तूफान यास से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रियासतों, मरकजी वजारतों और मुतल्लिका एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल आला सतह की एक मीटिंग की। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत के बारे में कहा कि बिजली सप्लाई और मवासलात के निजाम में रुकावट कम से कम हो और इसे जल्द बहाल कर दिया जाए। वजीर-ए-आज़म ने अफसरान से ये भी कहा कि वो अस्पतालों में कोविड इलाज और टीकाकारी में किसी तरह की रुकावट न आने दें। इसे यकीनी बनाने के लिए रियासती सरकारों के साथ पूरी तरह ताउन और मनसूबाबंदी करें। जनाब मोदी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तूफान के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे मुताल्लिक मशवरे और हिदायत मुतासरा इलाकों के शहरियों को उनकी मकामी, आसान और समझ में आने वाली जबान में दस्तयाब कराएं। वजारत दाखिला सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है और वो रियासती सरकारों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और मुतल्लिका मरकजी एजेंसियों के साथ लगातार राब्ते में है। एनडीआरएफ ने 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 46 टीमों को तैनात किया है, जिनके पास कश्तियां, पेड़ काटने की मशीनें और टेलीकॉम आलात हैं। जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। एनडीआरएफ ने तैयारी की है और स्टेट के साथ मिलकर तैयारी की है और जो अच्छी बात है वो ये कि भारत सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर इसका कॉग्निजेंस लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की, स्टेट के जो भी रिक्वेस्ट है उनको हम लोग अनुमोदित कर रहे हैं और टीम्स मांगी जा रही है वो दे रहे हैं और इसी तरह से एनडीआरएफ टीम भी तैनात की जा रही है और जहां जरूरत हो रही है एयरलिफ्टिंग के जरिए भी उनको पहुंचाया जा रहा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने समुद्र में सभी तेल तनसीबात को महफूज करने और अपने जहाजों को महफूज बंदरगाह तक वापस लाने के इकदाम किए हैं। सेहत की वजारत ने इम्कानी तौर पर मुतासिर होने वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एक हिदायत जारी की है कि वो सेहत के शोबे के तहत तैयार रहें और मुतासरा इलाकों में कोविड से मुताल्लिक कार्रवाई करें। मुसल्लह अफवाज ने समुद्री तूफान यास के असरात से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इम्कान है कि ये समुद्री तूफान बुध के रोज मशरकी साहिल से टकराएगा। भारतीय फिजाइया के मालबरदार जहाजों ने जामनगर, वाराणसी, पटना और अराकोनम से कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स के 950 एहलकारों और 17 टन सामान को कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया है। वजारत दिफा ने कहा है कि 16 तैयारे और 26 हेलीकॉप्टर्स फौरी तैनाती के लिए तैयार रखे गए हैं। भारतीय बहरिया ने इंसानी इमदाद और आफात राहत की 10 खेपें भुवनेश्वर और कोलकाता भेजी हैं, जबकि 5 खेपें पोर्ट ब्लेयर में तैयार रखी गई हैं। मशरकी कमान और अंडमान निकोबार कमान के 8 जहाज राहत पहुंचाने के लिए मुहैया कराए गए हैं। 4 गोताखोर और 10 सैलाब राहती दस्ते कोलकाता, भुवनेश्वर और चिल्का में तैनात किए गए हैं। ये दस्ते बहुत कम वक्त में बुलाने पर सिविल इंतजामिया को दस्तयाब होंगे। मरकज 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के बारे में मुख्तलिफ रियासती सरकारों की तरफ से मौसूला तजावीज़ पर इस हफ्ते गौर खौस करेगा और सिलसिले में मजीद मालूमात 1 जून से पहले तलबा को फराहम कर देगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 12वीं जमात के इम्तहानात और पेशा कोर्सेज के लिए दाखिला इम्तहानात के इनेकाद पर तबादले ख्याल के लिए एक कौमी सलाह मशवरे से मुतालिक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में इम्तहान के तरीक़ाकार, अमल, मुद्दत और औकात पर भी बातचीत की गई।
कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे। वजीर मौसूफ ने मुस्तकबिल की तामीर और तलबा के कैरियर्स की वजाहत में 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात और ऑल इंडिया दाखिला इम्तहानात की अहमियत पर बातचीत की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 10 मई को दी गई इत्तला के मुताबिक भारत में कोविड-19 की जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की शरह यौमिया 24.83% से घटकर 11.34% हो गई है। सिर्फ 14 दिन के अंदर मुतासरा मरीजों की शरह में तकरीबन 55% की कमी आई है। मुल्क भर में कोविड के टीके की तकसीम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए मरकज ने ऐलान किया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीकों की खुराक फराहम की जा चुकी है। भारत में कोरोना से मुतासरा मामलों के यौमिया इजाफे में भी कमी का सिलसिला जारी है और लगातार 7वें दिन ये तादाद घटकर 3 लाख से कम हो गई है, जिसके तनाजुर में एक दिन में 2,40,000 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की कोशिशों से कोरोना वायरस के खिलाफ सूरत-ए-हाल बेहतर होती जा रही है और सभी को इसी तरीके से ज़ाब्तों की पाबंदी करते हुए रहना चाहिए। जनाब केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन का कोई बहरान नहीं है। कल लगातार 10वें दिन भी मुल्क में अस्पतालों से छुट्टी दिए जाने वाले मरीजों की तादाद नए मरीजों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,55,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह सेहतयाब हुए, जबकि मुल्क में इसी दौरान 2,40,842 नए मामला सामने आए। इस तरह मुल्क में सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 88.30% तक पहुंच गई है। मुल्क में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 18 से 44 साल तक की उम्र के लगभग 1 करोड़ अफराद को पहला टीका लगाया जा चुका है। वजारत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में मुस्तफिदीन को 16 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए गए हैं। राजस्थान सरकार ने मजीद 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। दाखिला महकमे ने अगले महीने की 8 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। 3 सतही लॉकडाउन के तहत तवक्को है कि कोविड ज़ाब्तों पर अमलावरी से कुनबे, वार्ड, गांव, शहर और रियासती सतहों पर समाजी राब्तों में तब्दीलियां आएंगी। पहली सतह पर कुनबे की जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को कुछ अरसे के लिए अपने घर में बाहरी अफराद के दाखिले पर रोक लगानी होगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड समेत 5 जिलों में कुछ बंदिशों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हिदायत की थी कि उन जिलों में कुछ बंदिशों के साथ कोरोना कर्फ्यू में बतदरीज छूट दी जाएगी जहां जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की शरह 5% से कम होगी। भारतीय रेलवे ने मुख्तलिफ रियासतों को 936 से ज्यादा टैंकरों में 15,284 टन से ज्यादा रकीक तिब्बी ऑक्सीजन पहुंचाई है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया हुसैन अख्तर। दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने तूफान यास पर आला सतह की मीटिंग को पहली खबर बनाया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। ज्यादा खतरे वाले इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत, फदाइया के 11 तैयारे और 25 हेलीकॉप्टर चौकसी पर। कुछ अखबारों ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबर को अपनी पहली खबर बनाया है। इनकलाब और अखबार मसी की शह सुर्खी है, इस साल 60,000 आदमीन हज अदा कर सकेंगे। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर।
समुद्री तूफान यास बुध की शाम पारादीप और सागर जजीरे के दरमियान शुमाली ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिल पर पहुंच जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान से कहा है कि ज्यादा खतरे वाले इलाकों से लोगों को महफूज तरीके से बरवक्त मुंतकिल किए जाने को यकीनी बनाएं। मरकज सीबीएसई के 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के बारे में 1 जून तक कोई फैसला करेगा। भारत में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले रोजाना अफराद की शरह कम होकर 11.34% रह गई है और दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन में तोसी की गई है। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।